शादी घर में देखिएगा, हाथ में मोबाइल, सब बहू बेटी सेल्फी लेती है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रही। बताइए यार, कुल्फी की तरह मुंह है और सेल्फी लेकर है। आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है, ऐसा लग रहा है आपको? खाली दिखावा है। चेक करना बीवी को, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कब चेक करोगे? पर्व त्योहार के टाइम में, पानी में, या फिर कभी कपड़ा जब खरीदते हो तो अपनी बहू को साथ में मत ले जाना, बीवी को घर में छोड़ देना, तुम खुद बाजार जाना और वहां से बीवी के लिए सूट खरीद के लाके देना, हाथ में सूट दे देना और दे करके उसका मुंह देखना, सीधे फेंक देगी मुंह में, जैसे लाए वैसे तुम ही पहन लो, हम नहीं पहन। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, अपने घर में सोने वाले मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे जवाब वैसी तकरीर। 2G का जवाब है, 5G तकरीर नहीं होगी। जवाब आपने धीमे अंदाज में दिया है तो तकरीर वैसी सोलो अंदाज में होगी। अस्सलामु अलैकुम। पता चला इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस बस्ती में 2 मरतबा सलाम किया जाता है। एक मरतबा समझता है, पूछता है, उसके बाद फिर जवाब देता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर मुझको भी सुनिए। दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करे, बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हबीबे किब्रिया फ़ख्रे जहाँ की बात करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, मौला अली कॉन्फ्रेंस। हमारे हाफिज जी बहुत मेहनत किए और बुलाने में हमने कहा कि भाई बहुत परेशानी है, तो फिर मैं अपनी ही गाड़ी से चला, घर से लगभग 230 किलोमीटर सफ़र किया, मैं यहाँ तक पहुँचा। एक लोग आदमी मुलाकात हो गई, कहा कि झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए, जिंदा देख लिए। तो ये मोहब्बत है, लोग बहुत चाहता है। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, हलवा वाला, पूरा पागल था। वो लोग खास ज़्यादा पागल था जो हलवा बनाता नहीं था। वो कौन वाला? वो गोल टोपी, फुलकोबी टोपी वाला। हाँ वो टोपी वाला, हाँ वो लोग बहुत हलवा नहीं खाता है, लेकिन सुनता बहुत ज़्यादा है। अपने घर नहीं बनाएगा, लेकिन आपके यहाँ अगर समझी आ गया आपके घर में और दे दिया तो गर्दन तो ठूस देगा, उसमें कुछ समझौता नहीं करेगा, लेकिन अपने घर में फतवा मांगता है। खैर छोड़िए, उधर की बात नहीं। बस ये महीना कौन सा है? जिलहिजा, इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सुने हैं कि नहीं है? दिसंबर आखिरी होता है ना, इसी तरह इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है। आने वाला मुहर्रम प्रथम फर्स्ट पहला महीना, आखिर में कुर्बानी, शुरू में कुर्बानी। यानी जब महीना जाने लगा तो कुर्बानी, महीना शुरू होने लगा तो कुर्बानी। यानी इस्लाम पूरी जिंदगी इस्लाम ने कुर्बानी में समेट के रख दिया है जी। आपकी जिंदगी जो है अल्लाह ने कुर्बानी में समेट के रखा है, आगे पीछे कुर्बानी। माँ बहने बहू बेटियां भी पंखा झील झील के बैठी है। एक दो खुराक, एक दो बात उनको भी बता देना ज़रूरी है, ताकि वो भी कुछ समझ जाएगी। इन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी। जिस दिन ये लोग समझ गई उस दिन सब जन्नती हो जाओगे। ये लोग जहाँ समझ गई, इन लोग को बस करना क्या है? बीवी फातिमा 17 पेवन लगा के कपड़ा पहनी थी, और आज हमारी बहू बेटियां 17,000 की कपड़ा पहनती। लेकिन जो 17,000 में वो पर्दा नहीं, वो नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 17 पेवन लगा के जन्नती औरतों के सरदार पर। वाह 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 वाह, बहुत। इसलिए जरूरी है बहू बेटियों को भी पढ़ाना, इन बच्चों को भी पढ़ाना।
आज जो कुर्बानी हम लोग पेश करते हो अल्लाह के नाम पे खस्सी देते हैं, 20 किलो 30 किलो 40 किलो का खस्सी देता है लोग। यकीन है, मोहब्बत नहीं तो क्या है। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो भी कुर्बानी देता है, जबकि नमाज फर्ज है, कुर्बानी वाजिब है। लेकिन कुर्बानी के लिए मत पूछिए, परेशान हो जाता है। बहुत ज्यादा लोग देता है। कुछ लोग तो बड़ाई करता है, कोई लोग फुटानी करता है, कोई दिखावा। लेकिन कुर्बानी इस्लाम में जो है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को मैना के मैदान में लेके ज़बह किए थे, गर्दन पे छुरी रख दिए थे, तो वो इब्राहिमी की इस्माइली की कुर्बानी हुई थी। पता है, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं था, सिर्फ एक बाप एक बेटा। गौर करो कितनी मोहब्बत थी। बेटा जमीन पे पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है, दुनिया हैरत में है, जमीन हिल रही है, आसमान कांप रहा है, सितारे टिमटिमा रहे हैं, हूरा ने जन्नत चीख रही है, आसमान के सितारे सब सितारे टिमटिमाने लगे हैं और फरिश्ते हैरत से है, मौला ये कौन सा इम्तिहान तूने डाल दिया दोनों बाप बेटों को कि एक जमीन पे बेटा पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है, 13 साल का बेटा इस्माइल है। गौर करो कितनी मोहब्बत होगी। आज की कुर्बानी दिखावा है। अगर शुरू से ये मसला होता कि खस्सी को ज़बह करके ज़मीन में गाड़ दो, दफन कर दो, तो कोई 18-20 किलो खस्सी देता, पोल्ट्री मुर्गी ज़बह करके खा लेता। ये तो खाने ही चक्कर है। वरना अच्छा, जो मुसलमान मस्जिद के डब्बे में 10 टका नहीं दे सकता है, वो 20 किलो खस्सी देगा। अच्छा, एगो मसला भी है ना गाँव में, देहातों में आजकल होता है कि कुर्बानी देते हैं तो उसका शोहर कहेगा कि सुनिए मौला साहब, इन साल मेरी बीवी नाम पे दे दीजिए। मेरी बीवी बोल रही थी कि 7 साल आपका हो गया, अब मेरे नाम से दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप जिएंगे, आप साहिब निसाब है, आप पर ही कुर्बानी वाजिब है। आपको बीवी से मोहब्बत है तो दूसरा हिस्सा दे दो, अलग से खस्सी खरीद दो। ऐसा नहीं कि अपने नाम बन करके बीवी का नाम दे दो, ऐसा नहीं होता है। अपना नाम बन करके बीवी के नाम से नहीं, उनके नाम से अलग दे दो। कुर्बानी ये मोहब्बत है। सुनसान बयाबान में लेके चले गए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल को गौर करो। कभी कुर्बानी पे आपने गौर किसके सुना है? कभी सुना? आपने तो बहुत सारी बातें सुन ली है, कुर्बानी पर भी सुने होंगे, इस्माइल पे सुने होंगे, लेकिन गौर करना कि अल्लाह तबारक व तआला ने 100 ऊंट 100 दुम्बा इब्राहिम ने दिया था। लेकिन अल्लाह ने कहा, इब्राहिम तेरे बेटे इस्माइल की जान ही मुझको पसंद है। वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लेकर चला गया था। कहाँ पे? सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, जंगल झाड़ी मैदान में, डंगाल में, टाण में लाके सुला दिया था। पूरी दुनिया हैरत में कि क्या हो रहा है। लेकिन दुनिया देख ली कि आज उन्हीं की अदा हम अपना रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील ये निशानी मिटाई नहीं जाएगी, क़यामत तक जो मेरा बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देगा, जानवर का खून सूखने से पहले उस बंदे की गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पे देखना, जितने अंध भक्त हैं, जिनके बाप दादा आजादी के वक्त में अंग्रेजों के तलवे चाट चाट के पूरी जिंदगी कटा दिया, आज मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है, आज कुर्बानी पे ज्ञान देता है, आज बकरे की बलि पे बयान देता है। कितने बकरियां खा गए तब उसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब कुर्बानी आए तो बकरे को लेकर छेड़ दिया। ईद आए तो सड़क पे नमाज छोड़ दिया। न जाने कब कब ये लोग कितना करेगा। लेकिन तू मत घबराओ, तू गरीब नवाज के मानने वाले हो, मौला अली के चाहने वाले हो। अरे जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे और वही आना सागर के बगल में चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया था, ये आने वाले मैं चाहने वाले दीवाना, तेरे साथ मामला आएगा, तुम गरीब नवाज को देख लेना। 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल के इस्लाम फैला। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आज का मुसलमान कुछ नहीं, मोहब्बत भी नहीं है। मोहब्बत करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं। आज हमारी शादियों में जितनी खर्चा कर देते हो ना,
वो पढ़ाई में खर्चा करता तो बाल बच्चा कामयाब होता है। 20-20 हज़ार का मोबाइल बच्चों को देके ज़िंदगी तूने बर्बाद कर दिया है। पढ़ने की उम्र में मोबाइल देखता है, गेम खेल रहा तेरा बेटा, इतना गिर चुका है तू। अरे मैदाने करबो बोला के धरती पे 18 साल का अली अकबर घोड़े पे चढ़ के सर पे तलवार, सर पे पगड़ी बांध के, अमामा शरीफ ले बांध के, हाथ में तलवार लेके मैदान में उतरे थे, दीन बचाया था। आज आपका 18 साल का बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी कटा दिया, पूरी जिंदगी कट गई। न नमाज का तरीका है, न नमाज रोजे का ढंग है। माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, पूछ इन लोगों से, कपड़ा साफ करते आए तब पाक और साफ और क्या कहते हैं पाक कपड़ा अपने शोहर को नहीं पहना पाई, अपने शोहर को पाक कपड़ा अभी तक नहीं पहना पाई है। आजकल वॉशिंग मशीन है घर घर में, पैसा हो गया वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। मेरी माँ बहने तो और करना, जब भी कपड़ा खींचना तो वॉशिंग मशीन में खींचो चाहे जिसमें खींचो, लेकिन 3 नए पानी में कपड़ा धो के तब सुखाना। 3 नया पानी में पानी डाले, खंगाले, निचोड़ के फिर दूसरा पानी डाले, फिर पानी हिलाए, फिर खंगाले, फिर कपड़ा डाल दे, तब जाके कपड़ा फैलाओ, वो कपड़ा पाक होगा। अब आप नापाक कपड़ा अपने शोहर को पहना देती हो। अब ये बेचारे जुम्मा के दिन मस्जिद चले जाते हैं, अब ये नमाज के लिए नियत करते हैं, तो उसको नहीं पता कि हमारे बदन में कैसा कपड़ा है। अपने आप को बचाओ और अपने आप को संभालो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया है मौला, 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना नमाजी बना दे और 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे, 12 महीना इन हाथ उठे हुए हाथों में रोजी रोजगार आता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह एक चांद से झारखंडी बाबा दे देते तो अब की जरूर हथवा उठा देते। तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुमसे खुश होगा। आपको लगता होगा कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, ऐसा लगता है? कभी चेक करना बीवी को, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कब चेक करोगे? पर्व त्यौहार के टाइम में, पर्व त्यौहार के टाइम में, रमज़ान ईद के मौके पे, या फिर कुर्बानी में, या फिर कभी कपड़ा जब खरीदते हो तो अपनी बहू को साथ में मत ले जाना, बीवी को साथ में लेके बाजार मत जाना, बीवी को घर में छोड़ देना, तुम खुद बाजार जाना और वहाँ से बीवी के लिए सूट खरीद के ला के देना। तब देखना तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। खाली हाथ में सूट दे देना और दे करके उसका मुंह देखना, सीधे फेंक देगी मुंह, जैसे लाए वैसे तुम ही पहन लो, हम नहीं पहनेंगे। होता है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड की तरफ, यहाँ इस तरह की बात नहीं है। आज हमारे घर के माहौल देखिएगा, कसम खुदा की, जब किसी शादी घर में हम लोग जाते हैं ना, जहाँ शादी होती है, शादी घर जाते हैं कि नहीं आप लोग, वहाँ मंडप पे, मड़वा पे जिसको कहते हैं, मंडप पे हम लोग जाने से कतराते हैं। लगता है कि नहीं अंदर घुसेंगे। अगर कोई गवाही वगैरह नाम दे देता है कि झारखंडी बाबा चिल्ले गवाही में नाम दे दिए तो अंदर नहीं जा सकते। सब बहू बेटी हाथ में मोबाइल लिए बैठी खड़ी है, सर से माथा से किसी का दुपट्टा गिरा है, किसी का साड़ी नहीं, कोई मतलब नहीं, खाली हाथ में मोबाइल है, सब कैमरा चला रही है ना। वो मंडप पे दुल्हन बैठी है, सब लड़का लोग इधर है, साइड में है। ऐसा ऐसा खतरनाक ड्रेस, जो ईद बकरीद में पर्व त्यौहार में ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगी, घर में रहेगी भूत की तरह, जैसे भूत नहीं रहता है, किचलिन की तरह, डाकिन की तरह घर में घूमेगी। लगता है एकदम घर में कुछ भूत घुस गया। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा रगड़ा हंसत होता ले रगड़ा ले 1.5 घंटा फेयर लवली, फेस वाश, विको टर्मरिक मिला के यार, फिर जितना फेयर है सब पोत पात के तैयार नहीं दे, बढ़िया कपड़ा निकाल के निकले। इतना खतरनाक बन के जाती है, शोहर खुद नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बीवी है कि नहीं। अभी एक जगह लड़का लेके गया बीवी को शादी में, अब वहाँ लग पहुँचा दिया, 1 घंटा बाद बीवी को खोज रहा है तो बीवी मिलिए नहीं रहा, जबकि बीवी वहीं बैठी थी। ये बार बार देख रहा है कि हमारी बहू तो ऐसी नहीं लगती थी,
ये घर में तो भूत की तरह दिखती थी, यहाँ बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ा भालो है, क्या बात है। तब लास्ट में उसका बच्चा पूछा, जाके पूछो ने ये तुम्हारी माँ है क्या, तो बोले कि हाँ हम तुम्हारी माँ हैं। ये हाल है इसको, घर पे नहीं मेरी माँ माने बनना सवरना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कहते हैं कि मत बनो, मत सवरो, मत पहनो, जम के कपड़ा पहनो, खूबसूरत पहनो, बेहतर पहनो, सुंदर भालो, जितना अच्छा है पहन लो, लेकिन कब, जब शोहर सामने रहे तब। लेकिन आजकल शादी घर में देखिएगा, हाथ में मोबाइल, सब बहू बेटी सेल्फी लेती है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रही। बताइए, कुल्फी की तरह मुंह है, सेल्फी लेके बैठी। बनना सवरना गुनाह नहीं है। सुन मेरी माँ बहने, अगर कोई बीवी बनती सवरती है दुनिया में, जैसे बीवी काजल लगाती है, आंख में काजल लगाएंगे, ये काजल मेरा शोहर देखेंगे, कान में बाली पहनेंगे, मेरा शोहर देखेंगे, ये अपने माथे के बाल के चूल को सजाएंगे, मेरा शोहर देखेंगे, हाथ में चूड़ी पहनेंगे, मेरा शोहर देखेंगे, बेहतर जामा बेहतर कपड़ा पहनेंगे, मेरा शोहर देखेंगे। जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी चेहरा सजाती है, यानी अपने माथे के चूल को संवारती है, कान में बाली पहनती है, हाथ में चूड़ी पहनती है, मजबूत बेहतर कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा शोहर देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। किताबों में आया है उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे चेहरे में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना बुरा नहीं, क्रीम लगाना बुरा नहीं, पाउडर लगाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन शर्त है ये सजावट शोहर के नाम पे हो। और अगर कोई औरत दुनिया में इसलिए श्रृंगार करती है कि चेहरा गैर मर्दों को दिखाएंगे, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ माने खबरदार, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे नफल नमाज का सवाब होगा, गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरे से गोश्त गल के कयामत के दिन गिर जाएंगे। इसलिए बनना सवरना गुनाह नहीं है, बल्कि बन सवर के शोहर के सामने जाओगे तो नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करेगी, 30 दूने 60 नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो, 10 साल श्रृंगार करेगी, बेशुमार नेकियां होंगी। घर बैठे बैठे सिर्फ श्रृंगार करने में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करो। आपको मजार नहीं जाना है, किसी मजार में औरतों को जाना मना है, औरतें मजार नहीं जा सकती है। अब मसलक के आला हजरत में है, सुन्नी बरेली मसलक में औरतें मजार नहीं जाएगी, औरतें घर पे रहेगी। शोहर मजार से आएंगे तो 1 गिलास पानी भरना मेरी माँ बहने, सवाब लेना है ना। घर बैठे तुमको हम सवाब बताते कितना हवा, कितना सवाब है। घर बैठे रोज ने क्या कमाएगी, डेली चेहरे का श्रृंगार में 2 रकात नफल का सवाब है। 1 गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे देना। शोहर काम करके मजदूरी करके, चाहे वो फेरी व्यापारी करके, चाहे गोरू व्यापारी, बकरी व्यापारी, चाहे कुछ भी काम कारोबार करके बाहर से घर आ जाए ना, जब भी शोहर घर घुसे, गरीब हो अमीर हो, रईस हो, कोई महल हो, बिल्डिंग है, झोपड़ी हो, टाट हो, फूस हो, कुछ नहीं देखना। शोहर तेरा है, तू उसकी बीवी है, वो तेरा शोहर है। शोहर घुसे, साइकिल हो गाड़ी हो घर में रखे, ठीक शोहर घर में बैठे तो 1 गिलास पानी भरना। गौर से सुनो मेरी माँ ने, 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, अपने शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो चेहरा देख के थोड़ी सी मुस्कुरा देना, और शोहर के हाथ में पानी का गिलास दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना
किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देती है, दोनों हाथों से दे के मुस्कुरा के दे के बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। रोज एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। डेली एक गिलास पानी देगी, डेली सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। 100 अगर 1 साल पानी देगी तो सवाब जोड़ लो। 10 साल खाली शोहर के हाथ में पानी दोगी तो नेकियों का